एपिसोड 1। जाह्नवी और सिद्धार्थ। संडे का दिन सुबह 9 बजे जाह्नवी के घर में बहुत चहल पहल थी। उसी बीच जाह्नवी के कानों में चिल्लाने की आवाज़ पड़ी, उठ भी जा, अब 9 बज गए हैं। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जाह्नवी की माँ की थी। जाह्नवी आवाज़ सुनते ही तपाक से उठती है और एक अंगड़ाई लेते हुए बुदबुदाती है, चल जाह्नवी उठ जा, और नहाने चली जाती है। जाह्नवी की फैमिली में उसके पापा स्वामीदन सोनी, उसकी माँ लिली सोनी और 2 छोटे भाई करण, अर्जुन हैं। उनकी फैमिली एक हैप्पी फैमिली है। सब एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। और रही बात इन सब की शान, महफिल की जान, घर की रौनक, हमारी कहानी की हीरोइन जाह्नवी की, तो उसकी तो जान बसती है अपने परिवार में। जाह्नवी की उम्र 19 साल, हाइट 5.4, गोरा रंग, काले लंबे सिल्की बाल, कचरारी आंखें, तीखी सी नाक, गुलाबी हार्ट शेप होंठ, ठोड़ी पर काला तिल, बेहद खूबसूरत। कुल मिलाकर कोई कमी नहीं। जाह्नवी उठी कि नहीं, ये लड़की भी ना, जाह्नवी की माँ ने कहा। आ गई माँ, जाह्नवी ने अपने रूम से आते हुए कहा। जाह्नवी ने आज पिंक कलर का कुर्ता और वाइट कलर का प्लाजो पहना हुआ था। आंखों में काजल, छोटी सी काली बिंदी और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। खुले गीले बाल जिनमें से टपकती पानी की बूंदें उसके कुर्ते को भीगा रही थी। पूजा की या नहीं, जाह्नवी की माँ ने पूछा। जी मम्मा, कर ली पूजा, जाह्नवी ने उन्हें पीछे से गले लगाते हुए कहा। हाँ, नाश्ता कर ले, जाह्नवी की माँ ने कहा। हाँ माँ, पहले सब प्रसाद ले लो, जाह्नवी ने सबको प्रसाद देते हुए कहा। आगे क्या करना है बेटा, ग्रेजुएशन तो हो गई तुम्हारी, जाह्नवी के पापा ने पूछा। आप भी ना पापा, क्या पूछ रहे हो, अब हमें दी की शादी करनी है, जल्दी से भगाना है ऐसे, हा 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 हा, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तब जाह्नवी ने उसे गुस्से से घूरा, ये देखकर सब हंसने लगे। हाँ पापा, अब मुझे बीबीए करना है, इस साल किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और जॉब तो चल ही रही है, जाह्नवी ने कहा। ठीक है बेटा, जैसा ठीक लगे वैसे करो, हम भी अब चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा, जाह्नवी के पापा ने उठते हुए कहा। अच्छा मम्मा, मैं भी चलती हूँ, कुशल, आशी और जीत से मिलना है, शाम तक आ जाऊंगी, जाह्नवी ने कहा। ठीक है जाओ, पर जल्दी आना घर और अपना ध्यान रखना, उसकी माँ ने कहा। हाँ माँ, तुम टेंशन मत लेना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, जाह्नवी ने गले लगते हुए कहा। भारद्वाज मैंशन। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठे थे, साथ ही बातचीत भी कर रहे थे। अचानक से सबकी नज़र ऊपर से आते हुए शख्स पर गई। 6 फीट हाइट, मस्कुलर बॉडी, ब्राउन हेयर, हल्का गोरा रंग, भूरी आंखें, पतले होंठ, तीखी नाक, एक्सप्रेशन लेस फेस, बेहद हैंडसम और डिसेंट। ये कोई और नहीं, हमारी कहानी का हीरो सिद्धार्थ भारद्वाज है। सिद्धार्थ तेज कदमों से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। फिर उसने अपनी माँ से कहा, गुड मॉर्निंग मॉम, उद्धरण चिन्ह, गुड मॉर्निंग भाई। तभी उसकी बहन ने कहा, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की मॉम और भाई ने साथ में जवाब दिया। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, सिद्धार्थ की मॉम ने कहा। जी कहिए मॉम, सिद्धार्थ ने नाश्ता करते हुए कहा। देखो बेटा, मैं तुम्हें कब से शादी के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम हर बार बात टाल देते हो। आज मुझे जवाब चाहिए कि आखिर तुम कब शादी कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुम इस साल 26 के हो जाओगे और तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारी शादी 26 से पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी होने वाली संतान को जान का खतरा होगा, और तुम ये बात अच्छे से जानते हो, सिद्धार्थ की मॉम ने कहा। और आप भी तो जानती हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, सिद्धार्थ ने नाश्ता करते हुए कहा। लेकिन क्यों बेटा, सिद्धार्थ की मॉम ने पूछा। क्योंकि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। माँ ठीक कह रही है सिद्धार्थ, तुम्हारी शादी की एज हो गई है और कुंडली के हिसाब से तो इसी साल शादी हो जानी चाहिए, सिद्धार्थ के बड़े भाई साहिल ने कहा। हम ठीक है मॉम, मुझे लेट हो रहा है, बाय, सिद्धार्थ कहते हुए अपना कोट उठाकर बाहर की तरफ चला गया। सिद्धार्थ की फैमिली बहुत बड़ी थी, लेकिन सब अलग रहते थे। संजय भारद्वाज सिद्धार्थ के पापा थे और जो 3 भाई और एक बहन है, अनुभव, सूरज, साहिल, वो सब संजय भारद्वाज के बड़े भाई के बेटे हैं। साहिल का एक 3 साल का बेटा शिवांग है, जो राजस्थान में उनके पुश्तैनी घर में साहिल की दादी गायत्री और साहिल की मां प्रमिला के साथ रहता है। साहिल की पत्नी सिमरन की मौत शिवांग के जन्म के वक्त ही हो गई थी। वहीं साहिल कभी कभी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई भी आता था। अनुभव उसकी पत्नी आरती के साथ मुंबई में अपने विला में रहता है, जिनकी 4 साल की बेटी शिवी है। सूरज और उसकी पत्नी सुमन मुंबई में अपने विला में रहते हैं, लेकिन सूरज ज्यादातर अमेरिका में रहता है। इन तीनों में सबसे बड़ा भाई अनुभव है, फिर सूरज और सबसे छोटा साहिल है। सिद्धार्थ संजय भारद्वाज का बेटा है।
आशु और आयुषी संजय भारद्वाज के छोटे भाई केशव भारद्वाज के बच्चे हैं। केशव भारद्वाज और उनकी पत्नी सीमा भारद्वाज अपने बच्चे आशु और आयुषी के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। और सिद्धार्थ की बू आकाशी, जिसकी लव मैरिज हो चुकी थी, जिनकी शादी से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, उनकी शादी भी जाने माने बिजनेसमैन से हुई थी और वो कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं। एपिसोड 2, जाह्नवी का बर्थडे। कॉफी कैफे दिल्ली। क्या यार तुम लोग मेरी टांग खींचना बंद करो और जिसके लिए मिले हैं उस टॉपिक पर बात करो, जाह्नवी ने अपने दोस्तों से कहा। और इस कुशल को यहाँ क्यों लाए? ये तो फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगा, जाह्नवी ने कुशल से मस्ती करते हुए कहा। अब वो सब छोड़ो जाह्नवी, कल हम सब मॉल चलेंगे, मूवी देखेंगे और फिर क्लब चलेंगे, जाह्नवी के दोस्त जीत ने कहा तो आशी ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। हाँ प्लान तो सही है, जाह्नवी ने कहा। और ये कुशल भी जाएगा क्या? जाह्नवी ने कहा। हाँ हाँ मैं भी चलूंगा, जाह्नवी का बर्थडे हो और मैं ना जाऊँ ऐसा हो सकता है क्या? हाँ 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 हाँ, कुशल ने हंसते हुए कहा। तो फिर ठीक है कल चलते हैं, सब मेरे घर आ जाना, हम वहीं से चलेंगे, जाह्नवी ने कॉफी सिप लेते हुए कहा। मुंबई, सिद्धार्थ के केबिन में। बॉस कल हमें मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, सिद्धार्थ के असिस्टेंट लक्ष्य ने कहा। हम, सिद्धार्थ ने कहा। लक्ष्य ने मन में कहा, जवाब भी ठीक से नहीं देते, पता नहीं घर में बोलते हैं या फिर गूंगे बने रहते हैं। हेलो सिड, व्हाट्सअप ब्रो? समीर, सिद्धार्थ का मैनेजर और बेस्ट फ्रेंड दोनों है, उसने केबिन में आते हुए कहा। सिद्धार्थ ने कहा, हेलो सैम, सैम हमें कल दिल्ली जाना है तो अरेंजमेंट्स देख लेना। जो हुक्म मेरे आका, समीर ने मजाक करते हुए कहा। जब उसे पता चला कि सिद्धार्थ उसे घूरकर देख रहा है तो उसकी हंसी रुक गई और वो उल्टे कदम केबिन के बाहर चला गया। समीर एक जॉयफुल नेचर का लड़का था, सिद्धार्थ समीर को अपने सगे भाई जैसा मानता था। समीर के पापा भी एक बड़े बिजनेसमैन थे जो संजय भारद्वाज के दोस्त थे और उनकी मौत के बाद सिद्धार्थ के मम्मी पापा ने ही उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। रात का समय, जाह्नवी का घर। माँ आज तुमने फिर पनीर की सब्जी बना दी, जाओ मुझे नहीं खाना। जाह्नवी ने नखरे दिखाते हुए कहा। माँ ने ये मेरे लिए बनाई है क्योंकि माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, करण ने जाह्नवी को चिढ़ाते हुए कहा। तब लिली जी ने उसे घूरते हुए देखा जैसे कह रही हो कि चुप हो जा वरना खाना नहीं दूंगी। जाह्नवी ने भी करण का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, बड़ा आया मुझसे ज्यादा प्यार करती है। अच्छा बेटा अब थोड़ा सा खा लो, जाह्नवी के पापा ने प्यार से कहा। पर पापा मुझे नहीं पसंद पनीर, जाह्नवी ने कहा। मेरे लिए खा लो। अच्छा चलो अपनी माँ के लिए ही खा लो, जाह्नवी के पापा ने कहा। जी खा रही हूँ, जाह्नवी ने मुंह लटकाए कहा और खाना खाने लगी। उसे देखकर सब मुस्कुराने लगे क्योंकि सबके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। खाना खाकर सब सोने चले गए। जाह्नवी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, 3 रूम, किचन, 2 बाथरूम और हॉल था, सब अपने रूम में थे। करण, अर्जुन अपने रूम में थे, वहीं करण पढ़ रहा था और अर्जुन फोन चला रहा था। जाह्नवी अपने रूम की बालकनी में खड़ी आसमान में चांद को देख रही थी, या यूं कहो एक चांद का टुकड़ा चांद को देख रहा था। हल्की चांद की रोशनी में जाह्नवी का चेहरा चमक रहा था, उसकी आंखों में सुकून दिख रहा था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। भारद्वाज मैंशन में सिद्धार्थ, आराधना जी, साहिल डाइनिंग टेबल पर बैठे सिद्धार्थ को देख रहे थे, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना डिनर कर रहा था। आराधना जी ने अपनी प्लेट की तरफ देखते हुए कहा, सिद्धार्थ क्या सोचा तुमने? किस बारे में मॉम? सिद्धार्थ ने कहा। शादी के, आराधना जी ने कहा। आराधना जी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सिद्धार्थ बोला, मॉम मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, और उठकर अपने रूम में चल गया। क्या करूं मैं इस लड़के का, शादी करना ही नहीं चाहता। क्या होगा इसका मेरे बाद? लगता है ये मुझे इस जन्म में मेरे पोते पोतियों से नहीं मिलवाने वाला। जिस पर साहिल हंस दिया और बोला, आप ही ना माँ, समझ जाएगा, जो इसके लिए बनी होगी इसे मिल जाएगी, आप फिक्र मत करो और डिनर करो। 12 बजे जाह्नवी का घर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जाह्नवी। सब विश करते करते जाह्नवी के रूम में चले गए। सबकी आवाज़ सुनकर जाह्नवी मुस्कुराती हुई उठी और बोली, थैंक यू सो मच। फिर उसके दोनों भाइयों ने एक केक उसके सामने रख दिया और जाह्नवी ने वो केक अपने बेड पर ही काटा। सबने एक बार फिर विश किया, फिर जाह्नवी ने सबसे पहले केक माँ को खिलाया, फिर पापा को और फिर दोनों भाइयों को। तभी जाह्नवी के पापा ने उसे उसकी फेवरेट स्वीट काजू कतली दी जो जाह्नवी के जन्मदिन पर हमेशा लाते हैं। जाह्नवी ने बिना सोचे समझे बॉक्स लिया और काजू कतली खाने लगी। वो ऐसे खा रही थी जैसे कोई उसे अभी छीन लेगा।
फिर जाह्नवी की माँ ने उसे अपने हाथों से बनाई खीर दी। जाह्नवी ने झटके से खीर ली और खाने लगी। उसका पेट पूरी तरह से भर गया। आज जाह्नवी ने खाना भर पेट नहीं खाया था, पर अब उसने खीर और काजू कतली से अपना पेट भर लिया था। फिर जाह्नवी के पापा ने कहा, चलो सब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तभी जाह्नवी एकदम से चिल्लाए, ओह नो, मैं कैसे भूल गई। तभी जाह्नवी ने हड़बड़ाकर फोन उठाया तो देखा उसमें जीत की 4 मिस्ड कॉल थी, आशी की 2 मिस्ड कॉल थी और कुशल की 2 मिस्ड कॉल थी। जाह्नवी ने मन में कहा, अब तो मैं गई। फिर उसने झट से जीत को वीडियो कॉल किया। जीत ने कॉल रिसीव करते ही बोला, हैप्पीस्ट बर्थडे क्वीन ऑफ ब्यूटी। जाह्नवी ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सो मच। और फिर जीत बोला, रुको जाह्नवी, मैं अभी सबको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेता हूँ। जाह्नवी और बोलकर वेट करने लगी। उसे ऐसे खुश देखकर उसके पापा और बाकी सब वहां से चले गए। थोड़ी देर में कुशल, जीत, आशी, जाह्नवी सब कॉल पर थे। सबने जाह्नवी को विश किया। आशी और कुशल ने कहा, कितना सोती है तू कुंभकर्ण कहीं की, कब से फोन कर रहे हैं पर तू है कि नींद लेने में लगी है। जाह्नवी और उन सब में ऐसे ही कुछ देर खट्टी मीठी नोकझोंक हुई। फिर आशी ने कहा, जीत तू भी तो डांट इसे, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। जीत ने कहा, तुम सबने पहले ही इतना सब सुना दिया इसे, तो इसके बर्थडे पर मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा बोलकर जीत हंसने लगा तो सब हंस दिए। तभी जाह्नवी बोली, चलो यारो सो जाते हैं, कल जाना भी है हमें, और अगर मैं लेट उठी तो फिर से ना जाने कितना सुनना पड़ेगा। फिर सबने हंसते हंसते फोन कट कर दिया। सुबह के वक्त जाह्नवी के घर में बहुत चहल पहल थी। जाह्नवी की माँ जाह्नवी की पसंद का नाश्ता बनाने में लगी थी। उसकी माँ ने कहा, जाह्नवी, जाह्नवी बेटा पूजा कर ली हो तो आ जाओ नाश्ता कर लो। हाँ माँ कर ली, पूजा आ रही हूँ, ये लो पहले प्रसाद ले लो, जाह्नवी ने कहा। जाह्नवी अपने रूम से बाहर आए। आज तो जाह्नवी कमाल ही लग रही थी। नेवी ब्लू टॉप और वाइट जीन्स, खुले बाल, आंखों में काजल, साथ में फैंसी स्पेक्स, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, ये सब उसके लुक्स को और भी हॉट बना रहा था। आज जाह्नवी किसी मॉडल की तरह लग रही थी। उसकी हल्की रफ जीन्स से झांकती उसकी गोरी टांगे किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। रूम से बाहर आते ही जाह्नवी ने कहा, माँ नाश्ता दो ना जल्दी, मेरे दोस्त आते ही होंगे। उसकी माँ ने कहा, हाँ देती हूँ, आते नहीं होंगे आ गए, कुशल ने अंदर आते हुए कहा। एपिसोड 3, फर्स्ट मीट एंड किस। सुबह के वक्त जाह्नवी के घर में बहुत चहल पहल थी। जाह्नवी की माँ जाह्नवी की पसंद का नाश्ता बनाने में लगी थी। उसकी माँ ने कहा, जाह्नवी, जाह्नवी बेटा पूजा कर ली हो तो आ जाओ नाश्ता कर लो। हाँ माँ कर ली, पूजा आ रही हूँ, ये लो पहले प्रसाद ले लो, जाह्नवी ने कहा। जाह्नवी अपने रूम से बाहर आए। आज तो जाह्नवी कमाल ही लग रही थी। नेवी ब्लू टॉप और वाइट जीन्स, खुले बाल, आंखों में काजल, साथ में फैंसी स्पेक्स, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, ये सब उसके लुक्स को और भी हॉट बना रहा था। आज जाह्नवी किसी मॉडल की तरह लग रही थी। उसकी हल्की रफ जीन्स से झांकती उसकी गोरी टांगे किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। रूम से बाहर आते ही जाह्नवी ने कहा, माँ नाश्ता दो ना जल्दी, मेरे दोस्त आते ही होंगे। उसकी माँ ने कहा, हाँ देती हूँ, आते नहीं होंगे आ गए, कुशल ने अंदर आते हुए कहा। तभी जीत, आशी, कुशल अंदर आते ही बोले, आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, आओ जाह्नवी नाश्ता कर रही है, तुम सब भी नाश्ता करने बैठो, जाह्नवी की माँ ने कहा। हाँ आंटी क्यों नहीं, हम फ्री के खाने के लिए कभी मना नहीं करते, कुशल ने कहा। तो सब हंसते हंसते नाश्ता करने लगे। दिल्ली का 5 स्टार होटल। सिद्ध, सब रेडी है, हम कब निकल रहे हैं, समीर ने पूछा। सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, अभी। समीर ने जल्दबाजी में लक्ष्य को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर सिद्धार्थ अपने रूम से बाहर निकला। आज वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। ब्लैक ब्लेजर, उस पर व्हाइट शर्ट, ग्री टाई, सेट बाल, हाथ में ब्रांडेड वॉच, चेहरे पर रॉब। कोई लड़की एक बार देख ले तो बस दीवानी हो जाए। सिद्धार्थ को होटल से बाहर आते देख उसके बॉडीगार्ड्स ने उसकी ब्लैक BMW का गेट ओपन किया। सिद्धार्थ कार में बैठा और मीटिंग वेन्यू के लिए निकल गया। उसके साथ उसका असिस्टेंट लक्ष्य और समीर भी थे। इधर जाह्नवी भी अपने दोस्तों के साथ मेट्रो में मस्ती करते हुए मॉल जा रही थी। इधर सिद्धार्थ मीटिंग खत्म करके मीटिंग रूम से बाहर निकला। समीर, लक्ष्य उसके पीछे थे और बॉडीगार्ड्स उसे पीछे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो किसी शेर की तरह तेज कदमों से चलता हुआ मॉल के बाहर जा रहा था। दूसरी तरफ जाह्नवी और उसके दोस्त मस्ती करते हुए थिएटर से निकले। सब बहुत हंस रहे थे क्योंकि जो मूवी वो देखकर आए थे वो बहुत कॉमेडी वाली थी।
अरे यार वो सीन मस्त था ना, जब हीरो लड़की बनकर आता है और तब उसके नकली बैलून्स जो थे वो फूट जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। कुशल ने जोर जोर से हंसते हुए कहा। मुझे तो वो सीन बढ़िया लगा जब हीरोइन अपने कुत्ते को बुलाती है तो उसका नौकर आता है। आशी भी हंसते हुए बोली। तभी जाह्नवी ने कहा, अरे पागल, उसने अपने कुत्ते का नाम ही अपने नौकर के नाम पर रखा था। इस बात पर जीत ने हंसते हुए कहा, लगता है आशी को मूवी समझ नहीं आए। हाँ 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 हाँ। वेरी फनी, आशी ने मुंह बनाते हुए कहा। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए वो सब क्लब की तरफ बढ़ रहे थे। जाह्नवी देख उधर क्या हो रहा है, आशी ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। जाह्नवी ने जब उसके इशारे का पीछा किया तब उसने देखा कि कुछ काले कपड़े पहने आदमी भीड़ को साइड करके एक आदमी के लिए रास्ता बना रहे थे। ये कोई और नहीं सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ही थे जो सिद्धार्थ के लिए भीड़ को साइड कर रहे थे। उसके बॉडीगार्ड्स फॉरेन से ट्रेन थे, उन्हें ये सब अच्छे से आता था। आया होगा कोई लंगूर, उसी के लिए रास्ता बना रहे होंगे, जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, क्या यार जाह्नवी, अच्छे खासे आदमी को तूने लंगूर बना दिया, आशी ने कहा। और नहीं तो क्या ये भी कोई लाइफ है, आगे पीछे इन भेंस जैसे आदमियों को लेकर चलो। हाँ 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 हाँ। जाह्नवी ने हंसते हुए कहा। बातें करते करते वो सभी सिद्धार्थ के पास आ गए थे जिससे जाह्नवी उन सबको ठीक से देख सकती थी। तेरा लंगूर तो किसी एंगल से मुझे लंगूर नहीं लग रहा। हाँ हाँ, आशी ने जाह्नवी के मजे लेते हुए कहा। What do you mean? मेरा, जाह्नवी ने आशी को घूरते हुए कहा। आई एम जस्ट किडिंग जान, आशी ने कहा। और वैसे भी तू तो उसकी है। और जीत की तरफ इशारा कर दिया। बकवास बंद कर, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, जाह्नवी ने कहा। वैसे भी जाह्नवी को जीतना इतना आसान नहीं है और जो आसानी से मिल जाए वो जाह्नवी नहीं है, जाह्नवी ने एक मुस्कान के साथ कहा। रहने दे, उसकी आंखों में बहुत कुछ देखती हूँ मैं तेरे लिए और मुझे तो लगता है इस जाह्नवी को तो जीत ही जीतेगा। हाँ हाँ हाँ, आशी ने हंसते हुए कहा। तो जाह्नवी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वैसे जाह्नवी तू कब तक सिंगल रहेगी, जीत अच्छा लड़का है, आशी ने कहा। अगर अब तू चुप नहीं हुई तो, जाह्नवी बोली। जाह्नवी इतना ही बोल पाई थी कि अचानक किसी से उसकी टक्कर हुई और वो उसके साथ पीठ के बल नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही सिद्धार्थ के होंठ जाह्नवी के होंठों को छू गए। सिद्धार्थ की बॉडी में तो मानो कर्क दौड़ गया और जाह्नवी को तो जैसे झटका लगा कि ये क्या हो गया। पर अगले ही पल सिद्धार्थ ने अपना चेहरा ऊपर कर लिया और एकटक जाह्नवी को देखने लगा। सिद्धार्थ एक पल के लिए तो अपने नीचे दबी डरी हुई लड़की की मासूमियत में खोसा गया। जाह्नवी ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने सामने सिद्धार्थ को देखा जो उसके ऊपर लेटा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उनमें इतनी ज्यादा नजदीकियां थी कि दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी। अगले ही पल सिद्धार्थ को समीर और लक्ष्य ने उठाया। सिद्धार्थ ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, एक जोरदार थप्पड़ सिद्धार्थ के गालों पर लगा, उसका तो जैसे दिमाग सुन्न हो गया। जाह्नवी ने सिद्धार्थ के कॉलर को पकड़कर कहा, हाउ डेयर टू टच मी। जाह्नवी की आंखें नम थी पर सिद्धार्थ का तो पारा हाई हो गया, उसका गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर था। आखिर उस पर पहली बार किसी ने हाथ उठाया था। उसने जैसे ही अपना हाथ जाह्नवी को मारने के लिए उठाया, उसका हाथ हवा में ही किसी ने पकड़ लिया। सोचना भी मत, जीत ने सिद्धार्थ का हाथ झटकते हुए कहा। तभी सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने जाह्नवी, कुशल और आशी पर गन पॉइंट कर दी। फिर सिद्धार्थ ने अपनी गन निकाली और जीत के ऊपर पॉइंट कर दी। जीत, ये देखकर जाह्नवी की चीख निकल गई। एपिसोड 4, जीत की फिक्र। अब तक। तभी सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने जाह्नवी, कुशल और आशी पर गन पॉइंट कर दी। सिद्धार्थ ने अपनी गन निकाली और जीत के ऊपर पॉइंट कर दी। जीत, ये देखकर जाह्नवी की चीख निकल गई। अब आगे। जीत के ऊपर गन देखकर जाह्नवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। आशी तो जाह्नवी से लिपट के खड़ी थी। कुशल के माथे से भी पसीने टपक रहे थे। सबकी हालत खराब थी मगर जीत की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो लगातार सिद्धार्थ की आंखों में घुरे जा रहा था। क्योंकि बात जाह्नवी की थी। आखिर वो जाह्नवी को साइलेंट लव करता था, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा करके वो जाह्नवी की दोस्ती भी ना खो दे। जीत अच्छे से जानता था कि जाह्नवी कैसी लड़की है। उसको रिलेशनशिप जैसी चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये सोचकर वो हमेशा पीछे हट जाता था। सिचुएशन को समझते हुए समीर ने आगे आकर सिद्धार्थ के कानों में कहा, वेट सिड, ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ ये सब करना हमें ही भारी पड़ेगा, इन्हें बाद में देखेंगे, अभी चलो यहाँ से। समीर की बात सुनकर सिद्धार्थ ने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया और तेज कदमों से जाह्नवी को घूरता हुआ वहां से निकल गया। उसके जाते जी जाह्नवी तुरंत जीत के पास गई। तुम ठीक तो हो ना?
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, जाह्नवी ने रोते हुए कहा। जाह्नवी, जाह्नवी मैं ठीक हूँ, तुम इतना परेशान मत हो। जाह्नवी को इस तरह खुद की फिक्र करते देख जीत को बहुत सुकून मिल रहा था। उसने जाह्नवी को हक किया और जाह्नवी के सिर को सहलाने लगा। चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, जीत ने कहा। जाह्नवी उसके गले लगकर सिसकते हुए बोली, तुमने क्यों रोका उसे? क्यों आए तुम बीच में? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। ऐसा कहते हुए जाह्नवी जीत को अपने नाजुक हाथों से उसके सीने पर मारने लगी। कैसे ना रोकता जाह्नवी, मेरे सामने तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता और वो तो। जीत ने मन में कहा। उन दोनों को ऐसे देखकर अपनी आंखों में आंसू लिए कुशल और आशी भी उनके गले लग गए। चारों दोस्त कुछ देर ऐसे ही गले लगे रहे। अरे छोड़ो, मुझे ऐसे ही दबा के मारने का इरादा है क्या? जाह्नवी ने नम आंखों से कहा। उसकी बात पर सब अलग हुए और हंसने लगे। चलो अब घर चलते हैं, जाह्नवी ने कहा। पर क्लब? कुशल ने कहा। यहाँ वो पूरी एक्शन मूवी दिखा कर गया है और तुम्हें क्लब जाना है, जीत ने कहा। फिर सब हंसने लगे। उधर सिद्धार्थ की कार में माहौल बहुत गर्म था। सिद्धार्थ इस समय किसी घायल भेड़िए की तरह लग रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी, उसके हाथों की नसें तन गई थी। सिद्धार्थ इस समय बहुत भयंकर लग रहा था। लक्ष्य की तो उसकी तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं थी। लक्ष्य, सन्नी को कॉल करो। लक्ष्य के कानों में जैसे ही सिद्धार्थ की भारी आवाज गई, उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, ये इस बॉस। और फिर सन्नी को कॉल करने लगा। समीर ने जैसे ही सन्नी का नाम सुना वो शॉकड हो गया। सिद्धार्थ, तुम क्या करने वाले हो? समीर ने एकदम से पूछा। सन्नी एक अंडरवर्ल्ड डॉन था। कुछ सालों पहले वो और सिद्धार्थ जर्मन के एक नाइट बार में मिले थे, जहां सिद्धार्थ अपने बिजनेस ट्रिप पर गया था। सन्नी इंडिया में किसी का मर्डर करके जर्मन गया था और वहां पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड होकर रह रहा था। तब सिद्धार्थ उसे अपने साथ इंडिया लाया और तब से सन्नी सिद्धार्थ के लिए काम करता था। सिद्धार्थ की वजह से वो काफी अच्छी लाइफ जी रहा था। उसकी अभी भी अंडरवर्ल्ड में बहुत गहरी पहुंच थी। सिद्धार्थ ने बिना जवाब दिए लक्ष्य से फोन ले लिया। हेलो सनी, दिल्ली की सिटी वॉक मॉल की आज की सीसीटीवी फुटेज देखो और उस लड़की की हर एक इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। यस बॉस, सन्नी ने इतना कहा और सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। सन्नी को पहले से ही सारी बात पता चल चुकी थी। सिद्धार्थ के जितने भी बॉडीगार्ड्स थे, सब सन्नी के ही आदमी थे। सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स को सन्नी ही इंस्ट्रक्ट करता था। उनमें से ही एक बॉडीगार्ड ने सन्नी को कॉल करके आज जो हुआ वो सब बता दिया था। इसीलिए सन्नी ने पहले ही अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास सिद्धार्थ का कॉल जरूर आएगा। सिद्धार्थ, देखो इस मामले को मैं और लक्ष्य देख लेंगे, तुम बेकार में ही सन्नी को बीच में ला रहे हो, समीर ने कहा। लेकिन सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी इससे कोई भी बात करना बेकार है, समीर ने मन में कहा। उधर कुशल, आशिक, जाह्नवी, जीत मेट्रो में थे। उनके बीच कोई बात नहीं हो रही थी। जाह्नवी गुमसुम बैठी हुई थी। जीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। तुम ठीक हो? जीत ने जाह्नवी से पूछा। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। मैं ठीक हूँ। कुछ देर में वो सब मेट्रो स्टेशन से बाहर आए। थोड़ी देर में जाह्नवी का घर आने वाला था। जाह्नवी ने कहा, यारो तुम सब भी मेरे घर चलो, मैं अकेले ये सब नहीं बता पाऊंगी। जाह्नवी की बात सुनकर सब उसके घर की तरफ चल दिए। भारद्वाज इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ का केबिन। छोड़ सिड, भूल जा अब उस बात को, समीर ने कहा। कैसे भूल जाओ समीर, वो थप्पड़ मेरे ईगो पर लगा है, सिद्धार्थ ने चिल्लाते हुए कहा। जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए कहा। उसे वह सब याद आने लगा जो मॉल में हुआ था। फ्लैशबैक, सिद्धार्थ तेज कदमों से चलता हुआ मॉल से बाहर जा रहा था। तभी एक प्यारी सी बच्ची भागते भागते उसकी तरफ आ रही थी। अचानक वो बच्ची सिद्धार्थ के पैरों के नीचे गिर गई। सिद्धार्थ सकपका गया और उस बच्ची को बचाने के लिए एक कदम आगे बढ़ा दिया, जिससे उसका पैर फिसला और वो सीधा जाकर जाह्नवी से टकरा गया। जाह्नवी सिद्धार्थ के वजन को संभाल नहीं पाए और वो दोनों नीचे गिर गए, जिससे जाह्नवी उसके नीचे दब गई। फ्लैशबैक एंड तभी सिद्धार्थ का फोन बजा और सिद्धार्थ अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने देखा कॉल सन्नी का था। उसने कॉल उठाया और थोड़ी देर बाद सिर्फ हम कहकर फोन कट कर दिया। उधर जाह्नवी के घर में सारी बात सुनकर लिली जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। माँ मैं ठीक हूँ, हम सब ठीक हैं, आप परेशान मत हो, जाह्नवी ने कहा। वो इतना बड़ा आदमी है, चुप नहीं रहेगा, कैसे परेशान ना हों, लिली जी ने कहा।
कुछ नहीं होगा माँ, मुझे भोले बाबा पर यकीन है ना, वो कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा आंटी जी, हम भी चलते हैं, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे, जीत ने कहा और फिर कुशल, जीत और आशी अपने घर के लिए निकल गए। जाह्नवी उन्हें बाहर तक छोड़ने आई। जो हुआ वो हुआ, उसके बारे में ज्यादा मत सोचना, अपना और आंटी का ख्याल रखना, सब ठीक हो जाएगा, जीत ने जाते हुए कहा। जाह्नवी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। एपिसोड 5 इन्फॉर्मेशन। जाह्नवी के घर में सब खाने के बाद अपने कमरे में थे। तभी स्वामी जी ने लिली जी से कहा, क्या इतना सब हो गया, आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं खुद हैरान थी, ये सब सुनकर आप परेशान ना हो इसलिए उस वक्त कुछ नहीं बताया, लिली जी ने कहा। मुझे तो डर है कि कहीं हमारी जाह्नवी को। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लिली जी ने खुद को दिलासा देते हुए कहा। स्वामी जी ने कहा, उसे कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए, हमारी जान को कुछ नहीं होगा। अच्छा, हम जाह्नवी से मिलकर आते हैं, इन सबसे वो भी डरी हुई होगी। ऐसा कहकर स्वामी जी जाह्नवी के रूम की तरफ बढ़ गए। उधर जाह्नवी अपनी बालकनी में खड़ी आसमान में देख रही थी। जाह्नवी, स्वामी जी ने अंदर आते हुए कहा। अपना नाम सुनकर जैसे जाह्नवी अपने ख्यालों से बाहर आई और पीछे पलटी। जी पापा, आप यहाँ कुछ काम था, हमें बुला लिया होता, जाह्नवी ने कहा। स्वामी जी मुस्कुराकर बेड पर बैठते हुए बोले, परेशान हो ना। जाह्नवी ने अपना सिर नीचे झुका लिया, जिससे पता चल रहा था कि उसे अपने किए पर अफसोस है, क्योंकि उसकी वजह से आज जाह्नवी के साथ साथ उससे जुड़े हर शख्स की जान पर बनाई थी। बेटा, कभी कभी हमसे वो हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, बस तुमसे भी वही हुआ। अब जो हो गया उसके बारे में सोचकर या परेशान होकर वो बदलेगा नहीं, इसलिए जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे सब ठीक होगा। ऐसा कहते हुए स्वामी जी ने जाह्नवी के सिर पर हाथ फेरा। स्वामी जी ने आगे कहा, अब ज्यादा सोचना नहीं है और डरना भी नहीं है, रात बहुत हो चुकी है तो अब तुम सो जाओ। ऐसा कहते हुए स्वामी जी मुस्कुरा दिए तो जाह्नवी ने भी एक सुकून भरी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया। जाह्नवी अपने बेड पर लेटी वो सब सोचने लगी जो भी आज हुआ था। उसे अपने पापा की बात से सुकून तो मिला, पर उसे अंदर ही अंदर ये डर खाए जा रहा था कि कहीं उसका बदला वो आदमी उसके परिवार या दोस्तों से ना ले। ये सब सोचते सोचते जाह्नवी की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सिद्धार्थ के प्राइवेट विला में सिद्धार्थ अपने प्राइवेट बार में बैठा ड्रिंक किए जा रहा था। उसने घर पर पहले ही बता दिया था कि आज रात वो अपने प्राइवेट विला जाएगा। बस करो सिद्धार्थ, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब बस भी करो, समीर ने सिद्धार्थ को रोकते हुए कहा। उस लड़की की इतनी हिम्मत कि उसने सिद्धार्थ भारद्वाज पर हाथ उठाया। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, शी विल हैव टू पे, सिद्धार्थ अपने दांत पीसते हुए बोल रहा था। उसे रह रहकर जाह्नवी का चेहरा याद आ रहा था। कभी उसकी आंखों के सामने जाह्नवी के डर से कांपते हुए गुलाबी होंठ आते, तो कभी जाह्नवी की नम आंखें। सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए अपनी लाल आंखें बंद की और एक घूंट में वाइन का ग्लास खाली कर दिया और डगमगाता हुआ अपने रूम में चला गया। ओ गॉड, बचा लेना उस बच्ची को, समीर ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। अगली सुबह जाह्नवी की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठी और नहाने चली गई। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो कितना थकी हुई थी, पर फिर वो फटाफट नहाकर पूजा करके बाहर आई। माँ नाश्ता दो ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जाह्नवी ने चिल्लाते हुए कहा। लिली जी ने कहा, हाँ ला रही हूँ। इतना कहकर लिली जी ने जाह्नवी को नाश्ता दिया और जाह्नवी नाश्ता करके तुरंत उठी और बोली, माँ प्रसाद मंदिर में है, सबको दे देना, मैंने खा लिया है, मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। सिद्धार्थ के विला में जब सिद्धार्थ की आंख खुली तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने एकदम से अपना सिर झटका और नहाने चला गया। सिद्धार्थ रेडी होकर जब नीचे आया तो डाइनिंग टेबल पर समीर को देखा जो अपनी धुन में ब्रेकफास्ट कर रहा था। समीर ने कहा, गुड मॉर्निंग सिड, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। सिद्धार्थ ने एक नज़र समीर को देखा और फिर बाहर जाते हुए बोला, हम ऑफिस चल रहे हैं। पर ब्रेकफास्ट, समीर इतना बोलकर हड़बड़ी में उठा और सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल दिया। कैसा दोस्त दिया है भगवान, सुकून से खाने भी नहीं देता, ये किसी दिन मुझे भूखा ही मार देगा। समीर सिद्धार्थ के पीछे चलते हुए बड़बड़ा रहा था। भगवान से शिकायत कर ली, अगर हो गई हो तो जल्दी चलोगे, वरना घर में मंदिर भी है, चाहो तो पूरा दिन बैठकर मेरी शिकायत कर सकते हो, सिद्धार्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। कोई फायदा नहीं है भाई पूरा दिन मंदिर में बैठने का, क्योंकि मैं कुछ भी कर लूँ तू नहीं बदलने वाला, तू ऐसा ही रहेगा, समीर ने कहा। इतना बोलकर समीर हंसने लगा। उसकी बात पर सिद्धार्थ भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। जाह्नवी जब ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले आशी उसके गले लग गई और बोली, कैसी है तू?
उस लंगूर ने तेरे घर कोई गुंडे वुंडे तो नहीं भेजे थे ना? हट पागल, मेरे घर कोई गुंडा नहीं आया, जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा है यार तू ठीक है, वरना मुझे तो तेरी चिंता हो रही थी, आशी ने जाह्नवी को फिर से गले लगाते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, चल अब काम भी करना है, जाह्नवी ने सुकून भरे लहजे में कहा। भारद्वाज इंडस्ट्रीज में आई कम इन बॉस, सन्नी ने डोर नॉक करते हुए कहा। कम, सिद्धार्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा। सन्नी ने केबिन में आते ही कहा, बॉस इसमें उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसे देख लीजिए। और एक फाइल सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दी। सिद्धार्थ ने एक नज़र उस फाइल को देखा और उसे ले लिया और कहा, नाउ यू कैन गो। फिर उसने फाइल ओपन की और पढ़ने लगा। समीर भी सिद्धार्थ के साथ फाइल देखने लगा। जाह्नवी सोनी, उम्र 19 साल, दिल्ली में मम्मी पापा 2 छोटे भाइयों के साथ रहती है। पापा पैन टेक्निकल हेड हैं, मम्मी हाउसवाइफ। दोनों भाई अभी स्टडी कर रहे हैं और जाह्नवी दिल्ली में ही एक कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। जाह्नवी ब्यूटी विद माइंड का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से वो काफ़ी लड़कों की क्रश है। फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, पर कुछ खास दोस्त हैं जो कॉलेज टाइम से हैं, आशी, कुशल और जीत। सिद्धार्थ और समीर सारी डिटेल्स बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। डिटेल्स पढ़ते पढ़ते सिद्धार्थ के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसकी नज़र कुछ फोटोज पर गई। पहली पिक्चर में जाह्नवी और उसकी माँ थे, जिसमें जाह्नवी अपनी मम्मी के गालों पर किस कर रही थी और उसकी मम्मी मुस्कुरा रही थी। दूसरी पिक्चर जाह्नवी की फैमिली फोटो थी। जैसे ही सिद्धार्थ की नज़र तीसरी पिक्चर पर गई, उसकी आईब्रोज आपस में जुड़ गई। तीसरी पिक्चर जाह्नवी के कॉलेज की थी, जिसमें जीत ने जाह्नवी को पीछे से हक किया हुआ था और उसके हाथ जाह्नवी के पेट पर थे। उस पिक्चर में जीत और जाह्नवी खिलखिलाकर हंस रहे थे। उस पिक्चर को देखकर लग रहा था कि जीत जाह्नवी को गुदगुदी कर रहा था और किसी ने सडनली क्लिक किया हो। सिद्धार्थ ने फिर चौथी पिक्चर देखी, जिसमें जीत ने जाह्नवी को और कुशल ने एक लड़की को अपनी गोद में उठा रखा था और उनके बीच में आशी खड़ी थी, जिसने कुशल और जीत के कान पकड़ रखे थे और सब हंस रहे थे। जाह्नवी के दोनों हाथ जीत के कंधों पर थे और जीत बड़े प्यार से जाह्नवी को देख रहा था। सिद्धार्थ ने पांचवी पिक्चर देखी, जिसमें जाह्नवी और जीत एक गार्डन में थे। जीत जाह्नवी की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और जाह्नवी अपने फेस को आगे करके एक नॉवेल पढ़ रही थी, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी और जीत उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस पिक्चर में नॉवेल का नाम भी दिख रहा था, तुम सिर्फ मेरी हो। नाम पढ़कर पता चल रहा था कि वो एक रोमांटिक नॉवेल थी। ये वही लड़का है ना जिसने तुम्हारा हाथ रोका था? समीर ने सिद्धार्थ से पूछा। हम सिद्धार्थ ने जवाब दिया। पर ये इससे इतना चिपक क्यों रहा है? समीर ने सिद्धार्थ से पूछा। क्योंकि ये इसका बॉयफ्रेंड है, सिद्धार्थ ने कहा। पर तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? समीर ने कहा।